देखिए ठगी तो होती है, मगर उसके साथ हो जो देश के सैनिक हो, जिन मोबाइल नंबरों से उन्होंने ठगी की वो नंबर आज तक 4 साल से चल रहे हैं। जिनके साथ जो ठगी हुई वो 5 लाख कुछ 7,000 समथिंग कुछ हुई है। मैं FIR के लिए अपना एप्लीकेशन लॉन्च किया, उन्होंने FIR नहीं लिखी, कई लेटर भेज डाले, कोई एक्शन नहीं हुआ। यहाँ तक कि कमिश्नर साहब के पास हम जाके मिले, फिर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। डायरेक्शन दिया कि इनके साथ फ्रॉड एंड चीटिंग का केस है तो FIR लॉन्च की जाए 420 में। पुलिस प्रशासन कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं कर रहा है जहां इनको इंसाफ मिले। श्रीमान, हमारी तरफ से सभी मीडिया सहकर्मी और सभी चैनल को धन्यवाद देता हूं, जो हम जैसे सैनिकों, रिटायर्ड सैनिकों को ये आवाज़ को ऊपर किया गया। 2018 नवंबर दिसंबर 2019 जनवरी में हमारे साथ टावर लगाने के नाम पे, जियो कंपनी में निवेश के नाम पे उन्होंने 5,07,000 रुपया डलवा लिया था। और जैसे मैं ठगी का एहसास हुआ, हम तुरंत साउथ दिल्ली नेपसराय थाना में FIR के लिए अपना एप्लीकेशन लॉन्च किया। उन्होंने FIR नहीं लिखी, 5 महीने टरकाते रहे। जुलाई 2019 में उन्होंने FIR लिखी गई 0237/2019। उसके बाद भी जिन मोबाइल नंबरों से उन्होंने ठगी की वो नंबर आज तक 4 साल से चल रहे हैं। अकाउंट नंबर पूरे के पूरे चल रहे हैं। अकाउंट नंबर हमने जो पकड़े हैं, रोहिणी सेक्टर 23 पंजाब नेशनल बैंक, नेताजी प्लेस SBI बैंक में जो अकाउंट चल रहे हैं, हमने उनकी घरों तक की फ़ोटो थाने में लाके दी, लेकिन वहाँ पे कोई एक्शन नहीं हुआ। आज तक 4 साल तक हमने हर जगह DCP हौज खास, चाहे ACP संगम बिहार हो या कमिश्नर साहब हो, स्पेशल सेल और ये क्या कहते हैं राष्ट्रपति मुर्मू मैडम और ये प्रधानमंत्री साहब, कई लेटर भेज डाले, कोई एक्शन नहीं हुआ। यहाँ तक कि कमिश्नर साहब के पास हम जाके मिले, फिर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। ईमेल हमने नीचे से ऊपर तक, ऐसा कोई भी जगह नहीं बचा जहाँ ईमेल ना भेजे हों कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। उनसे बात हो रही है, वो अभी भी फ्रॉड का कंपनी चला रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं पकड़े गए। आप अपना पूरा नाम बताएंगे? मेरा नाम तेग सिंह है, जो कि आर्मी रिटायर ऑनरी कैप्टन तेग सिंह। तो आपसे जो ट्रांजैक्शन हुई है वो 1 नंबर से हुई है, बाकी 2 नंबर से कितना पैसा दिया आपने? 2 नंबर से कुछ भी नहीं दिया, पूरा 1 नंबर का पैसा गया है। पक्का? पक्का। किस लालच में दिया आपने? उन्होंने 35,000 पर मंथ उसका बोनस देने के लिए बोला था। कौन कंपनी थी? ये जियो कंपनी और रिलायंस कंपनी। ये किस में आपने देखा और कैसे आपको पता चला? ये दैनिक जागरण में ऐड आती थी, दैनिक जागरण में आती थी। उसका हमने 1 साल से मैं देख रहा था, पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में आया, तो हमने वो चीज़, कई लोगों ने बताया कि ये चीज़ टावर लगाते हैं, निवेश करवाते हैं, तो हमने फ़ोन कर दिया, लेकिन मैं चुपचाप बैठ गया। फिर एक दिन उनका बंदा खुद आकर हमारे घर पे, और उसने पूरा प्रोसीड करके, पूरा फार्म भर के, पूरा उसका बना के और पैसे हमसे निवेश करवाना शुरू कर दिए। 3 महीने तक जब पूरा प्रोसेस हो गया, जब हमें एहसास हो गया कि ये ठग रहा है, वो मना किया। हमने कहा टावर क्यों नहीं लगा, तो उन्होंने मना किया। तो मना करते ही मैं समझ गया कि इन्होंने हमारे साथ फ्रॉड किया है। तो मैंने तुरंत साउथ दिल्ली नेपसराय थाना में FIR लॉन्च करवाई। कितने समय पहले की ये घटना है और आपने पुलिस को इसके बारे में कब सूचित किया? ये मैंने तुरंत बताया था मार्च 2019 में। 2019 में मार्च में सब कुछ उनको डिटेल दी थी।
फिर भी आज तक 4 साल हो गए, फिर भी एक्शन नहीं हुआ। तो अभी आप क्या चाहते हो, और आपके पीछे कोई ऐसी तो नहीं बात, कोई आपको धमका रहा हो, डांट रहा हो, जिस तरह आप भाग रहे हो? एक नया संदेश, एक नई सोच के साथ आप लड़ रहे हो कि आगे किसी और के साथ ऐसा ना हो। कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा आपको अभी तक? यस सर, मैं बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ गया, और 4 साल से मैं बहुत परेशान रहा, और किसी ने मेरा नहीं सुना। और वो धमकी पे धमकी देते हैं, फ़ोन आते हैं उनके, और मैं तुरंत थाने में बताता हूँ, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। क्या बोला जाता है उनकी तरफ से आपको? वो कहते हैं मैं कार्रवाई कर रहा हूँ, 4 साल हो गए। जो धमकी भरी कॉल्स आपको आ रहे हैं, उनमें वो लोग क्या आपसे बोल रहे हो? किस चीज़ की मांग उनके द्वारा अब लगातार आपसे की जा रही है? वो हमने CDR निकालने के लिए बोला, कहते हर बार हमने CDR निकाल ली, लेकिन उन्होंने CDR हमें नहीं दी। और वो कॉल रिकॉर्डिंग भी वो पूरा निकाल रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी मुझे नहीं पता चल रहा है वो जो क्या कर आपको रहे हैं। धमकी मिल रही है कि उसकी कोई कॉल रिकॉर्डिंग या कोई सबूत आपके पास इस समय है? हाँ, रिकॉर्डिंग नहीं है सर, मेरा मोबाइल बीच में ख़राब हो गया तो नहीं कर पाए हम, लेकिन वो हमने बात करती, हमने कहा CDR निकालो इसकी थाने में, और कमिश्नर ऑफिस में भी बताया मैंने कि ये फ़ोन आए देखो। कमिश्नर साहब क्या कहते हैं आप? कमिश्नर साहब करे कार्रवाई के लिए हमने बता दिया। मतलब ये लूट आपके साथ नहीं, सभी के साथ हो रही है। हाँ जैसे सर। कि आप देख रहे हो, लूट सबके साथ होती है, तरह तरह से होती है। साजिश, एक षड्यंत्र जो रचा जा रहा है, सभी के साथ रचा जा रहा है। आप इसमें क्या बोलते हो, क्या सोचते हो? क्या आपको आपका हक अधिकार मिलेगा? हमारा अधिकार मिलेगा, हम लड़ेंगे सर, और ज़्यादा से ज़्यादा हम यही जनता तक खबर पहुंचाना चाहते हैं कि कोई भी ऐसे ना फंसे। मैं 4 साल हो गया, कुछ भी आज तक कोई भी पकड़ा नहीं गया। तो नंबर साझा करना चाहेंगे आप, जो नंबर से आपको लूटा गया? हाँ, नंबर है मेरे पास 9718865188। इस नंबर से मुझे लूटा गया था। एक ही नंबर है, बाकी और भी नंबर है? यही एक है। और अकाउंटों में जो पैसा ट्रांजैक्शन हुआ है वो अलग अलग अकाउंटों में हुआ है? हाँ, अलग अलग है, अकाउंट अलग के अलग। अकाउंट है वो कुछ बताएंगे? वो शिवम है, राजेंद्र है, और रंजीत है, अमरजीत है, और राकेश कुमार है, यही नाम है। ये कंपनी का एड्रेस कहाँ बताया जा रहा है? कंपनी का एड्रेस जो हमारे पास पेपर में दिया था वही हमने निकाला उसका ईमेल के थ्रू। आप कभी कंपनी के पास गए, कंपनी के ओनर के पास गए? यस सर, 2019 में गया, और गाज़ियाबाद का उन्होंने दिया था एड्रेस, लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिला, वहाँ दूसरी कंपनी थी। कंप्लेंट कहाँ पे करी आपने? कंप्लेन नेप्सराय थाना, साउथ दिल्ली, और ACP संगम बिहार, हौज खास, DCP कमिश्नर साहब, जय सिंह रोड, और हमने गृह मंत्रालय में भी काफ़ी लेटर लिखे, और हमारे राष्ट्रपति साहब को भी हमने काफ़ी लेटर लिखे, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी हमने लेटर लिखे, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। कोई रिप्लाई नहीं। ठीक है, डन करो। आप कार्रवाई में क्या चाहते हैं? आपके पैसे हम चाहते हैं कि हमारा जो भी नुकसान हुआ है वो धन भरपाई हो, और जल्दी से जल्दी एक्शन किया जाए। और इसमें आप दिल्ली पुलिस को दोषी नहीं मानते? वहाँ पे कुछ भी एक्शन नहीं ले रही, आपने बताया। अब जो भी दोषी हो वो दिल्ली पुलिस ढूंढेगी, इसमें कौन दोषी है, कौन क्या है, वो जल्दी से जल्दी मुझे धन चाहिए, और जल्दी से जल्दी ये कार्रवाई की जाए। 2019 मई के बात है, मेरे क्लाइंट टेक सिंह, जिन्होंने बताया कि वो भारतीय सेना से रिटायर्ड कैप्टन हैं, वो मेरे पास चीटिंग के केस के लिए आए कि साहब मेरे साथ चीटिंग हुई है। मैंने पुलिस में भी कंप्लेंट की है, लेकिन अभी तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। मैंने उनको बताया कि भाई अगर पुलिस ने आपकी कोई FIR लॉन्च नहीं की है तो आप अदालत में भी अपनी कंप्लेंट दे सकते हैं। उनके कहने पर मैंने कंप्लेंट अंडर सेक्शन 156(3) CRPC में CMM साहब साउथ ईस्ट के सामने फाइल की। उसके बाद कंसर्न मजिस्ट्रेट साहब ने उस पर
ATR रिपोर्ट कॉल की कंसर्न थाने से, नेवसराय से। बाद में उन्होंने क्या है डायरेक्शन दिया कि इनके साथ फ्रॉड एंड चीटिंग का केस है तो FIR लॉन्च की जाए 420 में। पुलिस ने 7 जुलाई 2019 में 420 की FIR रजिस्टर्ड की, जिसका FIR नंबर 237/2019 है। उसके बाद 2019 से अब तक क्या है, मेरे क्लाइंट जो हैं थाने में कई बार जा चुके हैं और उसके बाद उन्होंने पुलिस के अधिकारियों से भी संपर्क किया है, एप्लीकेशंस दी हैं, लेकिन अभी तक उसमें कोई भी अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ है। उस वजह से मैंने दोबारा से स्टेटस रिपोर्ट कॉल की, तो पीछे अभी लास्ट डेट पर पता चला कि स्टेटस रिपोर्ट फाइल की गई है। उसमें उन्होंने कहा कि अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है। अब इसमें अग्रिम तारीख 23 मार्च 2019 की है। माननीय अदालत ने IO साहब से रिपोर्ट मांगी कि भाई आपने अब तक इसमें जो किया है उसकी रिपोर्ट दाखिल करें। अब फर्दर कंसीडरेशन के लिए ये मामला रखा गया है, लेकिन FIR रजिस्टर्ड होने के बाद भी अभी तक मेरा क्लाइंट परेशान है। काफ़ी जगह उन्होंने अप्रोच की है, अपनी एप्लीकेशंस दी हैं और वो बताते हैं कि ये नंबर आज भी चल रहे हैं। और उसके बाद भी उन्होंने बैंक खाते के डिटेल और मोबाइल नंबर्स जिनसे उनका संपर्क हुआ था वो सारे इन्होंने पुलिस अफसर को IO साहब को प्रदान किए हैं, लेकिन उसको अभी तक न्याय नहीं मिल पा रहा है। इसमें गलती किसकी, पुलिस की मानते हो या मतलब किसकी मानते हो, बताते किसके साथ है? ऐसे केसेस में अदालत तो सिर्फ क्या है निर्देश दे सकती है, बाकी पुलिस का काम है कि वो उसका सुचारू रूप से और सही तथ्यों के आधार पर उसकी जांच करे और उसके बाद जो दोषी व्यक्ति हैं उनको पकड़े। प्रशासन ने अब तक इस केस में क्यों नहीं है कुछ कर पा रहे हैं, ये समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है। वकील साहब आप ये बताइए कि मतलब आपके क्लाइंट है, धमकी भर इनको जो है फ़ोन आ रहे हैं, कॉल आ रही है, तो उसमें आप क्या कर पाएंगे? क्या इनको कोर्ट के थ्रू न्याय या पुलिस के खिलाफ आप जाएंगे? हमारी कोशिश है कि हम जो इन्हें धमकियां मिली हैं उनका माननीय अदालत के सामने बताएंगे कि इनको इस तरीके की लाइव थ्रेट्स भी आ रही हैं, तो उसके लिए हम एप्लीकेशन लगाएंगे और अवगत कराएंगे इस फैक्ट से कि इसको अब धमकी आ रही है कि ये केस वापस लो या जो भी करें। अब आगे अदालत क्या निर्देश देती है वो अदालत का क्षेत्राधिकार है। साथियों, ठगी तो होती है, मगर उसके साथ हो जो देश के सैनिक हो। कैप्टन हमारे साथ है जिनका नाम तेज सिंह है, जिनके साथ जो ठगी हुई वो 5 लाख कुछ 7,000 समथिंग कुछ हुई है और उनके पास उनका रिकॉर्ड भी है। रिकॉर्ड होने के बाद ऐसे लोग जो देश की सुरक्षा करते हैं उनकी वो पूंजी उठा ली गई जो जान के बाजी लगाकर उन्होंने जो पाई थी। अब आप ये देखिए, पुलिस प्रशासन कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं कर रहा है जहां इनको इंसाफ मिले। इंसाफ मिलता तो है, मगर उनको मिलता है जो दमंगाई से लोगों का पैसा छीन लेते हैं। आप ये समझ लीजिए, ये ठगी एक के साथ नहीं हज़ारों लाखों लोगों के साथ होती है, मगर पुलिस अभी तक कोई हरकत में नहीं आई है और इन्हें धमकियां भी मिल रही है। आपने जैसे इनके वकील अनिल जी से बात की और तेज सिंह से बात की, तो आप ये देखिए इस वीडियो से आप क्या समझते हैं। आप जब भी कोई भी
अगर अखबार में कोई भी विज्ञापन देखते हो तो उसको ठीक से पढ़कर सही जानकारी लेकर वहां पहुंचकर कंपनी का पूरा जांच लेकर तब अपना पैसा ट्रांजैक्शन करें और कंपनी से बाय लॉज उसके देखकर अपनी सही सोच रखकर दूसरों से एडवाइस लेकर अपना पैसा ट्रांजैक्शन करें। नहीं तो आपको ऐसे ही कोर्ट में खड़ा होना पड़ेगा और अपनी मेहनत की कमाई के लिए उस कानून जो अंधा कानून बन चुका है उसके हाथ बांधे जा चुके हैं, जो आलस में है। दिल्ली का हमेशा यही एक सोच रही है कि उन लोगों की मदद ना की जाए जो लोग मेहनत से पैसा कमाते हैं। नमस्कार, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका हमदर्द, आपके दिल की आवाज़ सुनने वाला पक्ष न्यूज़ से। आप अगर चाहते हो समस्याओं को देखना तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ये बताएं ये समस्या कैसी जिसका समाधान वो लोग नहीं कर पा रहे जो आपकी जिम्मेदारी लेकर बैठे हैं। जय हिंद, जय भारत।